हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार सफलता क्लासेस बाई कुलदीप सर में। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 10वीं के लिए होने वाली है, जो कि बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपने लोगों देख लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस पर होने वाली है। देखिए, कक्षा 10वीं के लिए वीडियो होने वाली है हमारी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, 2023 में भी पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए हमारी क्लास रहेगी। एक क्लास में सर्वप्रथम देखिए 70/70, इस बार 70/70 होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, आज के हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो देखिए, अगर हम अष्टछाप के कवि की बात करें तो अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों की संख्या आती है। इनमें से 3 तो अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन इनमें से एक अष्टछाप के कवि नहीं है। तो वो कौन है, आपको आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भिखारी दास जी, ठीक है। आगे मैंने इनके बारे में कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में कुछ की पॉइंट भी नोट किए हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे देखिए ये रहे, जैसे आपको लर्न करना होगा कि चलो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें आपको ये तीनों लर्न है। आगे आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि है, तो आपको इसके बारे में याद करना है। जैसे अष्टछाप के कवि कौन कौन से, सूरदास जी थे, नंददास जी थे, कुम्मन दास जी थे और परमानंद दास भी थे। चतुर्भुज दास भी थे और कृष्णदास भी थे। गोविंद स्वामी और चित स्वामी भी थे। ये आठों अष्टछाप के कवियों में आते हैं। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनके बारे में कुछ की पॉइंट भी नोट किए हैं मैंने। जैसे देखिए, हिंदी छायावाद युग की मीरा आपसे भी पूछ लेगा कि महादेवी वर्मा किस युग की कवि हैं, लेखिका या कवि हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में कि हिंदी छायावाद युग की महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अपने काव्य में उपस्थिति, विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नंबर 3, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा केशवदास। इसका राइट आंसर होगा केशवदास। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 में साकेत के रचनाकार कौन है, निम्न में से साकेत के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? किस कवि को प्रथम राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसमें कई मत हैं, कुछ लोग, देखिए इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को
राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहीं पे अगर द्वितीय राष्ट्र कवि की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो देखिए, अगर हम लेखिका की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सभी वीर रस से परिपूर्ण होती हैं, सभी वीर रस से परिपूर्ण हैं। वहीं अगर रीतिकाल में कवि की बात करें तो यहाँ पर भूषण जी ने जो जितनी भी रचनाएं की हैं ज़्यादातर सभी वीर रस में की हैं। तो आपको ये राइट आंसर ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7, दीपशिखा के रचयिता कौन है? दीपशिखा के रचयिता कौन है? आपको देखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैथिली क्षण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने दीपशिखा की रचना की है। देखिए प्रिय प्रवास, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, लोकायतन के कवि हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकायतन के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रिय प्रवास की रचना किसने की है? प्रिय प्रवास की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद। ठीक है। और सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आंसर उल्टा लग गया, स्लाइड उल्टी हो गई है। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन है 2023 में पूछा जा चुका है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंगा लहरी की रचना किसने की थी? गंगा लहरी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पद्माकर जी ने, जो इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है, पद्माकर जी की। प्रश्न नंबर 11, भूषण किस युग के कवि हैं? बताइए, भूषण जी किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रीतिकाल, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? ललित ललाम रचना किसकी है? ललित ललाम रचना किसकी है? राइट आंसर कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसकी 2025 में इसकी पूछने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ललित ललाम रचना किसकी है? तो आपको याद रखना है यह मोतीराम जी की रचना है। किसकी रचना है? यह मोतीराम जी की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? आंगन के पार द्वार, यह रचना किसकी है? आंगन के पार द्वार यह रचना किनकी है? आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञेय जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और नरेश शर्मा जी। यह रचना किनकी है बताइएगा। तो यह रचना है अज्ञेय जी की, यह आपको ध्यान रखना है। यह रचना किनकी है? अज्ञेय जी की है। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है?
राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, माधवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रानंद पंत जी। बताइएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कहता है। सांग दे वैसे सांडधर होता है, सांडधर वैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सारंगधर रचनाकार हैं, सारंगधर के रचनाकार हैं, निम्न में से कौन सारंगधर के रचनाकार हैं? सॉरी, तो इनका राइट आंसर होगा हम्बीर रासो, हम्बीर रासो, हम्बीर रासो। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये रहा वो मैं बता रहा था कि कैसे हम्बीर रासो वाला। तो देखिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट भी है, इनको देखिएगा। देखिए सांगधर सारंगधर प्राचीन भारत के एक विद्वान संगीतज्ञ थे। सारंगधर ने अपने समय में संगीत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम थे, सारंगधर ने हम्बीर रासो ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसने सारंगधर ने किसकी रचना की थी, हम्बीर रासो की। प्रश्न नंबर 16 बिहारी किस युग के कवि हैं? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहारी जी किस युग के कवि हैं। 2025 में पूछ जाने की इनकी बहुत ही संभावना है। ऐसे ही आगे आपको वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही बहुखल प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी हमारे यहाँ पर। और ऐसे भी आगे देखिए व्याकरण भी है, गद्य भी है, पद्य भी है, सारी फुली तैयारी कराई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 है बिहारी जी किस युग के कवि हैं? तो आपको याद रखना है बिहारी जी, भूषण जी, ये दोनों रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। साकेत किस युग की रचना है? आपको बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा द्वितीय युग, ऑप्शन नंबर ख। साकेत द्वितीय युग की रचना है, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। देखिए इनके बारे में कुछ की पॉइंट भी है, जैसे देखिए साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की अमर कृति है। ठीक है, साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी की अमर कृति है। इसे द्वितीय युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में भी गिना जाता है। ठीक है, यह द्वितीय युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में भी इसे गिना जाता है साकेत को। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिए इसके बारे में कुछ मैं आपके की पॉइंट हैं उनको देखिएगा। तो देखिए केशवदास रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। काव्य धारा में केशवदास चिंतामणि, त्रिपाठी, कुलपति, मिश्र जी, देव, भिखारीदास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा गया है। देखिए एक प्रश्न में आपको कितने प्रश्न मिलते हैं? केशवदास जी हो गए, चिंतामणि हो गए, त्रिपाठी जी भी हो गए, कुलपति भी हो गए, मिश्र भी हो गए, देव भी हो गए, भिखारीदास भी हो गए, पद्माकर भी हो गए, मतीराम भी हो गए। महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण थे सभी नाम एक ही स्लाइड में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं ताकि आपको आगे भी जैसे क्वेश्चन याद रहे।
प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, इस प्रश्न के बारे में आपको बताऊं, यह प्रश्न 2023 में भी, यह प्रश्न 2023 में भी पूछा जा चुका है, 2023 में। तो 2025 में भी इसकी पूछ जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा भूषण जी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भूषण जी, ठीक है स्टूडेंट। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। नंबर 1 पर आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी, नरेश मेहता, नरेश शर्मा, भवानी प्रसाद और केशव दास जी। बताइएगा। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए, हम अज्ञे जी की बात करें तो इनका जो नाम है, पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, लेकिन कहीं कहीं भी आपको अज्ञे भी लिखा मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ठीक से याद कर लेना है इसे, ठीक है। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, हम आपके कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि हमारा यूट्यूब चैनल है सफलता क्लास बाय कुलदीप सर के नाम से। देखिए, ये रहा, सफलता क्लास बाय कुलदीप सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि जो भी आपकी पूरी हिंदी की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी आपको। अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी समझने में या किसी भी तरीके में कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट करें, ताकि हम आने वाली वीडियो में अपना सुधार और भी कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, हमने लोगो बुला रखा है अब की बार 70/70, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन हुए हमारे बहुकल्पी प्रश्न हुए हैं सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ठीक है स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।